ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। विजिबल है? Prashant. ऑलराइट, सो लेट मी गो टू द होम पेज। ओके, कल मैंने बताया था ये सर्च बार होता है, यहाँ हम कोई भी अपनी कमांड होती है उसे सर्च करते हैं। ठीक है, बाकी अपने पास एक और ऑप्शन होता है होम पेज, एडमिन सेंटर। ठीक है, लेट्स गो टू द होम पेज। और यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, पेरोल, ये सब। ईसी में हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, होम पेज और एडमिन सेंटर एंड क्या, रिपोर्ट्स, सपोर्ट, रिपोर्टिंग। ठीक है, बाकी मैंने कल और आपको बताया था ना, रिक्रूटमेंट होता है, परफॉर्मेंस होता है, पेरोल होता है, ऑन बोर्डिंग होता है, ऑफ बोर्डिंग। ऑफ बोर्डिंग यहाँ मेंशन किया हुआ, बट ऑफ बोर्डिंग नॉट ए मॉड्यूल। ऑफ बोर्डिंग मॉड्यूल नहीं है, ऑन बोर्डिंग मॉड्यूल है। ठीक है, एम्प्लॉय माई एम्प्लॉय फाइल। ठीक है, माई एम्प्लॉय फाइल से यही ओपन होगा, इस यूजर का फाइल ओपन होता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये ना सेल्स डेमो सर्वर है, सेल्स बोल सकते हो, डेमो सर्वर बोल सकते हो। तो थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, रियल टाइम में चीज़ें उतना स्लो नहीं होती हैं। ठीक है, देखो ये सेम यूज़र है और इसकी प्रोफाइल ये है। ओके, सो ये उसकी प्रोफाइल है पूरी, बट अभी हमको ये सब पे डिस्कशन नहीं करना है, ये बस बता रहा था मैं। सबसे पहले जब हम एक कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे, तो सब कहीं भी किसी भी कंपनी में सबसे पहले उस कंपनी को रजिस्टर करेंगे या फिर डेटा में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो कंपनी को एसएफ में कॉन्फ़िगर करने के लिए एक कमांड होती है, मैनेज डेटा। ओके, मैनेज डेटा, मैनेज डेटा। यहाँ आपके पास सर्च, इंक्लूड इनएक्टिव रिकॉर्ड और क्रिएट न्यू। पहले हम समझेंगे व्हाट इज क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू में हम क्या करेंगे, उसके बाद इंक्लूड, ये पूरा सारा समझेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि कंपनी को सक्सेस फैक्टर में लीगल एंटिटी बोलते हैं। तो जहां आपको क्रिएट न्यू करोगे ना, अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, दिस इज अ ड्रॉप डाउन, जहां पे ये दिखेगा उसका मतलब है ड्रॉप डाउन है। ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे ड्रॉप डाउन है, यहाँ कुछ ना कुछ होगा डेटा। ठीक है, ये एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करके भी सर्च कर सकते हो। और दूसरा आप सीधा एल लीगल एंटिटी, ये आ गया। ठीक है, ये लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी। जब भी आप कंपनी क्रिएट करो, तो एक चीज याद रखना कि यहाँ स्टार्ट डेट 11/1900 रखनी है आपको, 11/1900। या फिर अगर आपका क्लाइंट कोई स्पेसिफिक डेट बता रहा है कि 2001, 2002, ऐसा कुछ। ठीक है, बट मोस्टली सक्सेस फैक्टर में जहां भी आपको डेट का कॉलम मिले, 11/1900 ही रखना। ठीक है, एक बस एक ऑप्शन आएगा पिक लिस्ट, जहाँ पे शायद आप 11/1900 नहीं रखोगे, बाकी आप सब जगह 11/1900। अगर क्लाइंट ने नहीं बताया कोई स्पेसिफिक डेट, तो 11/1900 रखो। अगर क्लाइंट ने कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन किया है, तो वो स्पेसिफिक डेट में डाल सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये होता है गेट हेल्प विद स्टार्ट डेट। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि इस फील्ड में क्या डेटा एंटर करना है। और ये क्वेश्चन मार्क में जो ये आ रहा है ना, ये हम खुद से ही डालते हैं। ये आई थिंक दूसरी, तीसरी या चौथी क्लास में आप सीख जाओगे, हम डिस्कस कर लेंगे इस बारे में कि कैसे है। बट मेन है कि ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है कि ये गेट हेल्प होता है। ठीक है, रिलेटेड टू फील्ड। एक चीज और, ये जो कॉलम दिख रहा है सक्सेस फैक्टर में, हम इनको फील्ड बोलते हैं, फील्ड। ओके, ये सारे हमारे फील्ड्स होते हैं, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये भी फील्ड है। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन मार्क है। कंपनी आईडी कोई भी कंपनी ले लेते हैं, मुझे कोई एक कंपनी का नाम बताओ, कोई है कोई कंपनी? ठीक है, मैं ही लेता हूँ बोट,
BOAT बोट, ठीक है। जब भी आप कंपनी क्रिएट करो, कंपनी या फिर जब भी आप आईडी डालो पूरे सक्सेस फैक्टर में कहीं भी, तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे ये है और उसके बाद फिर आप कुछ और लिख रहे हो, नहीं, कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए आईडी में, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और अगर बोट और लीगल एंटिटी कोई भी बोट नाम से क्रिएट होगी तो ये इस कंपनी को एक्सेप्ट, इस कोड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आईडी है, इस आईडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्लिक करके सर्च करके देखता हूँ मैं, हाँ ठीक है, बोट नाम से कोई भी आईडी, कंपनी आईडी पहले से नहीं है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। कंपनी नेम, कंपनी नेम में आप स्पेस ले सकते हो, ठीक है। बोट IND, बोट IND कर सकते हैं, ऑलराइट। बोट IND किया मैंने, उसके बाद ये ग्लोब आ रहा है, ग्लोब किस चीज, किसके लिए है, क्लिक करते हैं। यूएस इंग्लिश डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट डीबग। यूएस इंग्लिश ये लैंग्वेज है, ये ट्रांसलेशन के लिए है, क्योंकि आपका सक्सेस फैक्टर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉगिन किया जा सकता है, ठीक है। मे बी आप किसी यूजर को हायर करो, आपकी कंपनी हायर करे फ्रॉम फ्रांस और यूएस और या फिर किसी और कंट्री से, तो उसको तो सक्सेस फैक्टर उसकी लैंग्वेज में चाहिए, शायद फ्रांस वाली फ्रेंच होती है उनकी, और अगर मिडिल ईस्ट में जाओगे तो शायद वो अरेबिक या फिर उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप अपने कंपनी का नाम यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ 3 लैंग्वेज आ रही हैं, ठीक है, पर होता क्या है रियल टाइम में कि लैंग्वेज हम खुद एक्टिव करते हैं, हमको कौन कौन सी लैंग्वेज चाहिए। जब आप रियल टाइम में जाओगे तो हो सकता है यूएस इंग्लिश और डिफॉल्ट वैल्यू दिखेगी और डीबग दिखेगी, और उसके साथ और भी दिख सकते हैं, हिंदी, उर्दू, और क्या, इंग्लिश, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिलहाल हम BOAT बोट ही रखते हैं सब जगह नाम। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इट्स लाइक इट्स अबाउट योर कंपनी। आप यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन करना चाहते हो या फिर मोस्ट, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट ने कुछ बताया डिस्क्रिप्शन तो आप फिल कर सकते हो, वरना इसको अवॉइड भी कर सकते हो। और सेम यहाँ है, एक ग्लोब का ऑप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आप फिल कर सकते हो, ताकि कोई अगर लॉगिन करे, अभी हमारा लॉगिन शायद यूएस इंग्लिश का है, ठीक है, हमने जो लैंग्वेज है इसमें की हुई है यूएस इंग्लिश होगी या फिर डीबग होगी। अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज में लॉगिन करेगा तो उसे उस लैंग्वेज में दिखना चाहिए। और ये क्वेश्चन मार्क हमें पता है, गेट हेल्प विद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। स्टेटस एक्टिव, वाई एक्टिव, बिकॉज कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं तो स्टेटस एक्टिव होगा। इनएक्टिव कब होता है, स्टेटस के 2 ऑप्शन होते हैं, ये एक ड्रॉप डाउन फीचर है। इनएक्टिव कब होता है ये मैं बताऊंगा आपको बाद में कब होता है, और शायद अभी इंक्लूड इनएक्टिव रिकॉर्ड जब पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे, ठीक है। अभी मैं सॉरी एक्टिव रख रहा हूँ। डिफॉल्ट पे ग्रुप इसको कुछ भी फिल मत करो अभी, रीजन कि जब ये लीगल एंटिटी आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो 2 टाइप के फील्ड होते हैं, एक डिफॉल्ट फील्ड जो सिस्टम ने दिए होते हैं, जैसे कि स्टार्ट डेट, कंपनी आईडी, कंपनी नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, ठीक है, और ये डिफॉल्ट फील्ड है। बट ये जो फील्ड है ना ये खुद ऐड किए हुए हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड वी क्लियर्स डिफॉल्ट फील्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड फील्ड भी बोल सकते हो इनको। बट ये ना जैसे टेस्ट सर्वर है, तो किसी यूजर ने खुद से ये ऐड किए हुए हैं, इनको कैसे रिमूव करते हैं या कैसे ऐड करते हैं वो हम 1-2 क्लास के बाद सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ कोई डेटा फिल नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद स्टैंडर्ड वीकली आवर्स, स्टैंडर्ड वीकली आवर्स जो कंपनी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसमें स्टैंडर्ड वीकली आवर्स कितने हैं, लेट मी कीबोर्ड 48 आवर होते हैं मोस्टली। ओके सॉरी, यहाँ डालना है 48। अगर वो नारायण मूर्ति जी की बात ना माने तो 48 ही होते हैं, उनकी बात मानोगे तो फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंपनी IND सेलेक्ट करना है आपको, IND या फिर कोई भी XYZ, जिस कंपनी, हो सकता है कि आप लीगल एंटिटी यूएस के लिए बना रहे हो तो यहाँ फिर यूएस सेलेक्ट करोगे। और
कोई भी जिस कंपनी के लिए लीगल एंटिटी क्रिएट कर रहा है उसको लोगे। हम इंडिया के लिए कर रहे हैं तो मैंने आईएनडी सेलेक्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे ना आप देखोगे मल्टीपल इंडिया क्रिएट किए हुए हैं लोगों ने, ठीक है। हमको कैसे पता चलेगा वो इंडिया कौन सा है जो अपना है? क्योंकि ये टेस्ट सर्वर है, इसीलिए कंट्री मल्टीपल क्रिएट कर दिए गए। मैं अभी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई बिलीव यही होना चाहिए। लेट मी सी। देखो इसकी स्टार्ट डेट ये है, कंट्री कोड IND 3 3 कैरेक्टर्स, यही है आई थिंक। जैसे मैंने अभी कंट्री सेलेक्ट की उसके बाद ना यहाँ एक ऑप्शन आ गया, ये देखो, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ पहले, देखते हैं फिर आता है नहीं। अब नहीं आया, अभी यहाँ सिर्फ प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब है कि अगर आपको जो भी डेटा इस फील्ड में आएगा और वो आपको क्रिएट करना है तो आप प्लस पे क्लिक करके वो डेटा क्रिएट कर सकते हो। बाकी कैंसिल करो फिलहाल, और IND सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये आ रहा है, व्यू कंट्री करते हैं। अब ये आपको दिखाएगा कि जो आपने कंट्री क्रिएट की है वो ये है। उसको एडिट मैनेज भी कर सकते हैं, और ये अभी नहीं सीखेंगे पर सीख जाएंगे, 1-2 क्लास के बाद हम सीखेंगे, धीरे धीरे सब सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझ लो कि जो डेटा यहाँ ऐड किया है हमने, जो भी कंट्री है, ये एज जरूरी नहीं है कंट्री के सामने आ रहा है, ठीक है। और भी कई फील्ड के सामने आ सकता है। तो उसका मतलब सेम सिंपल ये है कि जो यहाँ ऐड किया है हमने, जो भी डेटा ऐड किया है उसको हम व्यू कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। सेम एज यहाँ करेंसी, करेंसी भी कॉन्फ़िगर की जाती है, तो आप करेंसी भी देख सकते हो एक और बार व्यू करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंट्री के लिए हो, करेंसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है करेंसी, INR। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, डिस्क्रिप्शन के बाद कोई स्टार मार्क नहीं है। बाकी यहाँ स्टार मार्क है, यहाँ भी स्टार मार्क है, यहाँ स्टार मार्क है, यहाँ स्टार मार्क। तो आई बिलीव ये आपको पता होगा कि स्टार मार्क है तो वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मीन्स कि आपको वो फील्ड में डेटा फिल करना ही होगा, सब कुछ ना कुछ फिल करना ही होगा, अदरवाइज आप सेव नहीं कर पाओगे। सपोज मैं इसको फिल नहीं करता हूँ और इसको सेव करके देखता हूँ क्या होता है। करेंसी इज रिक्वायर्ड, तो ये एरर आएगा, करेंसी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। INR। एक बार मैं इंडिया को रिमूव करके देखता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ। कंट्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर स्टार मार्क फील्ड को आपने फिल नहीं किया तो एरर आएगा, ठीक है। अब सेव करके देखता हूँ, 1900 लिया हमने स्टार डेट। इससे अलग यहाँ, हाँ ये याद रखना। और मैंडेटरी नॉन, और मैंडेटरी अगर कोई फील्ड है, मैंडेटरी नहीं है, वो भी हम खुद डिसाइड करते हैं। बट अभी इतना समझो कि स्टार मार्क का मतलब है कि ये फील्ड मैंडेटरी है। ठीक है, ये एक लीगल एंटिटी क्रिएट हो गई। जब भी लीगल एंटिटी क्रिएट होगी तो यहाँ जिस यूजर ने क्रिएट किया है जो भी डेटा, नॉट इवन लीगल एंटिटी, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जब भी यूजर करेगा उसका मैनेज, ये होता है मैनेज डेटा, ठीक है। मैनेज डेटा में जब भी क्रिएट करेगा ना तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वो किस डेट को, कितने बजे और किस टाइम जोन में वो किस यूजर के द्वारा क्रिएट की गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम जब नए नए एंट्री करते हैं फील्ड में, तो कई बार हमसे चीज़ें, हमेशा ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हमसे सही ही हो, गलत भी हो जाती हैं। और कई बार हम छुपाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं मैंने नहीं किया ये वो। मत करना वो सब, क्योंकि आपका सर्वर आप बता देगा आपके मैनेजर को कि ये आप ही ने किया है, ठीक है। यहाँ होता है। उसके बाद ये हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री का मतलब बताऊंगा मैं। मैंने कल आपको बताया था कि, एक मिनट मैं, चलो ठीक है, लीगल एंटिटी, और लीगल एंटिटी के बाद क्रिएट होता है बिजनेस यूनिट, ठीक है। एक सेकेंड ना, एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ मैं, स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग।
सो आपको ना ये लगेगा कि भाई हमको कैसे पता, अभी एक क्लास के बाद आप भूल जाओ कभी, ये बहुत सी चीजें होती हैं कंफ्यूजन कि हम कैसे क्रिएट करेंगे लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, ये सब। तो मैंने ना ये जो डॉक्यूमेंट है ये कल शेयर नहीं कर पाया था, शायद एक ही मेरे पास मेल आईडी आई थी, प्लीज सब मेल आईडी पिंग कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। आपको कैसे पता चलेगा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए मैनेज डेटा में जाना होगा। बाकी इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये भी आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी हमने क्या क्रिएट किया है, लीगल एंटिटी, उसके बाद क्या क्रिएट करेंगे, बिजनेस यूनिट, ठीक है। गो बैक टू द सर्वर। ऑलराइट, बिजनेस यूनिट क्रिएट करने के लिए हमको मैनेज डेटा में ही क्रिएट करना है, तो हम बिजनेस यूनिट यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर आप शायद कहीं और भी हो सकते हो, किसी और पेज पे कहीं भी हो सकते हो, और आपको याद आया कि हमने लीगल एंटिटी क्रिएट कर दी और बिजनेस यूनिट क्रिएट करना है, तो वापस से मैनेज डेटा में गए। मैनेज डेटा में जाने के बाद बिजनेस यूनिट सर्च किया, ठीक है, और उसके बाद आप बिजनेस यूनिट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट डेट 1/1/1900 रखनी है, यहाँ पे कोड लेना है हमें, तो क्या क्या बिजनेस यूनिट बनाऊं, B101 B101, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस बोट अंडरस्कोर BU कर लेता हूँ, ठीक है। बोट 01 BU 1, ठीक है। BO8 बोट BU। अच्छा प्रशांत भाई, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, रजनीश बोल रहा हूँ मैं। जी पूछिए। जैसे कि होल प्रोसेस में अगर जैसे हम अगर एक बार एक लीगल एंटिटी अगर क्रिएट कर रहे हैं, जो कंपनी आईडी क्रिएट कर रहे हैं, वो तो एक प्रोसेस में एक कंपनी के लिए एक ही होगा ना। जैसे बोट एक बार क्रिएट किया तो बोट कंपनी आईडी एक ही रहेगी, कंपनी कोड अलग, कंपनी कोड भी एक ही क्रिएट होगा उसके बाद। हाँ देखो, वो जो हमने क्रिएट किया था वो बिजनेस यूनिट में नहीं था, वो लीगल एंटिटी में किया था, ठीक है। हाँ, लीगल एंटिटी में। हाँ, एक कंपनी का कोड एक ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा हाँ, हमेशा के लिए। ठीक है, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, बस थोड़ा ठीक सा। ठीक हाँ, अब इसी क्लास में समझ जाएंगे हम, ठीक है। ठीक है। इसका नाम मैं बोट BU रखता हूँ, और ये जो डेटा हम फिल कर रहे हैं ये हमें क्लाइंट ही देगा, हमें हमें जरूरी नहीं है कि इसके लिए सोचना। मैंने कल वर्कबुक बताया था ना आपको, तो हाँ हाँ बिल्कुल, वर्कबुक में या फिर BRD में डेटा हमें मिलता है, और हमें बस कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लाइक वही चीज, मतलब मेरे पूछने का मतलब वही था कि अगर हम काम करेंगे तो हमें मतलब कि ये कंपनी तो ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेगी हमें क्या? नहीं, कंपनी क्रिएटेड नहीं मिलेगी, कंपनी आप कॉन्फ़िगर करोगे। अच्छा, हम खुद से करेंगे। हाँ, डेटा आपको मिलेगा कि आपकी उस कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी कोड क्या होगा, और स्टार्ट डेट, ठीक है। अगर स्टार्ट डेट क्लाइंट बता रहा है तो मेंशन करो, अदरवाइज 1/1/1900 डालो। 119। तो ये मतलब कि लाइव प्रोजेक्ट में भी मतलब कि 1/1/1900 देके काम कर सकते हैं? हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा अच्छा पोजीशन सारी 1/1/1900 पे क्रिएट होती हैं जब हम पोजीशन अच्छा। क्रिएट करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मैं कुछ अभी डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहा हूँ, हेड ऑफ यूनिट अभी कोई डेटा, हेड ऑफ यूनिट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि हमने सर्वर में अभी कोई यूजर ऐड नहीं किया है, ठीक है। अभी हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। सिटी, दिस इज नॉट मैंडेटरी, दैट्स व्हाई मैं कोई सिटी भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सिटी इज नॉट अ स्टैंडर्ड फील्ड, वंस अगेन मैं बता रहा हूँ। तो मैं बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड है या नहीं है, ठीक है। आपने बिजनेस यूनिट क्रिएट, हमने बिजनेस यूनिट क्रिएट करना है, पर ये बिजनेस यूनिट किसी तो कंपनी से लिंक होगा, बोट, तो वो यहाँ पे करेंगे BO80। ठीक है। हमने बोट पे क्लिक किया, यहाँ बाय डिफॉल्ट बोट आ गया, और आपने देखा ये साइन आ रहा है, व्यू लीगल एंटिटी। ओके, सो ये जो अभी हमने कनेक्शन बिल्ड किया ना, इसको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। ठीक है। और जब आपने एसोसिएशन एक कर दिया तो एक दूसरा ऑप्शन भी आ गया, तो ये एसोसिएशन होता है 1 to many, मतलब 1 बिजनेस यूनिट टू मैनी। तो ऐसा भी हो सकता है प्रशांत भाई कि एक बिजनेस यूनिट में मल्टीपल लीगल एंटिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है,
ठीक है। अगर सिस्टम ने फंक्शन दिया है तो हो सकता है, अगर सिस्टम बोल रहा है कि भाई वन टू मैनी हो रहा है, अभी कोई लीगल एंटिटी मैंने 56 करके लीगल एंटिटी कोई ना कोई क्रिएट की होगी, मैं मोस्टली 56 लेता हूँ किसी भी उसके बाद। देखो ये SLR लीगल एंटिटी मैंने क्रिएट किया, तो हम ये भी ले सकते हैं यहाँ पे, नॉट ए प्रॉब्लम। और बट अभी नहीं लेंगे, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, 111900 लिया, सेव, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं सर्च, यहाँ पे बिजनेस यूनिट सर्च करते हैं, बिजनेस यूनिट। हाँ, एक डाउट है, ये ये जो एसोसिएशन न्यू सिस्टम में भी रहता है या अपन जाके करना पड़ता? अभी आपको यहाँ पे दे रहा था लीगल एंटिटी को लिंक करने के लिए, वो बाय डिफॉल्ट आता है या फिर अपन एसोसिएशन में जाके क्रिएट करेंगे? सॉरी गाइस, वो कुछ तो हुआ था, मैं एग्जिट हो गया। प्लीज, आप पूछ रहे थे शायद। हाँ, मैं प्रशांत ये पूछ रहा था कि अभी जो आपने एसोसिएट किया बिजनेस यूनिट क्रिएट करके लीगल एंटिटी को, वो न्यू सिस्टम में भी बाय डिफॉल्ट आएगा या फिर आपने कुछ ऑलरेडी ये आपका सिस्टम में रूल्स सेट है वो एसोसिएशन के? देखो सिस्टम में क्या होता है कि आप एसोसिएशन कई बार, क्या अगर ये डेमो सर्वर है, रुको एक सेकंड में लॉगिन कर लेता हूँ वापस से सर्वर, मैं आपको वहीं से बताता हूँ। एसोसिएशन को आप हटा भी सकते हो और एसोसिएशन ऐड भी कर सकते हो, एसोसिएशन का एक अलग कॉन्फ़िग होता है। तो हाँ, न्यू सिस्टम में वो अपन मतलब बाय डिफॉल्ट आएगा क्या? बाय डिफॉल्ट आएगा, बट अगर आप चाहो तो उसे हटा भी सकते हो, आप चाहो तो उसे ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना 1 to many है, उसे 1 to 1 भी कर सकते हो, सारा कॉन्फ़िग आपके हाथ में है, ठीक है। सिस्टम सामने से बोलता है कि आप कुछ भी करो। एक सेकंड, मैनेज डेटा, पर मोस्टली आपको रियल टाइम सर्वर में वो बाय डिफॉल्ट एसोसिएशन मिलेगा। ओके। अगर नहीं मिलेगा, होता है कई बार कि सेटिंग्स चेंज हो जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, एसोसिएशन नहीं मिल रहा। बिजनेस यूनिट आप बोल रहे हो, ये वाला वो जो भाई आप बोल रहे हो कि बिजनेस यूनिट के साथ ये एसोसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? हाँ, हाँ। तो कई बार क्या होता है कि एसोसिएशन वैसे तो मिलेगा, है ना, पर कई बार क्या होता है कि एसोसिएशन नहीं मिलता है, ठीक है। होता है कि किसी कंसल्टेंट से कुछ मिस्टेक हुई, एसोसिएशन उड़ गया यहाँ से, ठीक है। तो आप उसको खुद से स्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गिव मी जस्ट 3 more days, you will understand how to create the association। 3 to 4 more days, ठीक है। एसोसिएशन 1 to 1, 1 to many सब सीख जाओगे आप, ठीक है। तो हाँ, फिलहाल ये एसोसिएशन एसोसिएट वन टू मेनी वैलिड व्हेन वाला वही टॉपिक होता है क्या? हाँ ये वही है, ठीक है। सो एसोसिएशन अगर नहीं है और आपको पता है कि एसोसिएशन करना है, तो बिजनेस यूनिट का एसोसिएशन कर सकते हो, ठीक है। अब BOAT बोट अंडरस्कोर BU 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी, सेम नेम रखता हूँ मैं, और मैंने अंडरस्कोर इसलिए लिया क्योंकि स्पेस नहीं रखना है यहाँ पे। अंडरस्कोर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, बस स्पेस नहीं रखना है कोड में। अगर स्पेस रखोगे तो शायद सिस्टम सेव करने के लिए देगा, बट आपको कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा, कहीं सेव कर, जब आप एसोसिएशन करोगे तो आप शायद सर्च नहीं कर पाओगे, या फिर बिजनेस यूनिट पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, पोजीशन डिपेंड करती है, जॉब क्लासिफिकेशन एक पोजीशन डिपेंड करती है, तो फिर एरर आता है वहाँ पे। इसीलिए कभी भी स्पेस मत लेना। और इसका हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया कि इसमें हम डिफरेंट लैंग्वेज में मेंटेन करते हैं।
ठीक है। हेड ऑफ बिजनेस यूनिट अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने कोई एम्प्लॉय ऐड नहीं किया है। लीगल एंटिटी BOAT IND एंड देन सेव। बिजनेस यूनिट के बाद नेक्स्ट था हमारा डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ले रहा हूं मैं। पहले डेट सेलेक्ट करता हूं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही सेलेक्ट करो क्योंकि मेरे तो कीबोर्ड के नंबरिंग बटन नहीं चलते मेरे घर में। मतलब छोड़ो वो बात, बट हाँ मेरा नंबरिंग नहीं चलता इसीलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। बाकी आप कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। BOAT_DIV1 ले लेता हूँ इसका, ठीक है। और उसके बाद नेम रख लेता हूँ ये वाला। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बोट ही मेंटेन कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद बिजनेस यूनिट। अब 1 का एसोसिएशन किसके साथ करना है, तो 1 का मैं 1 के साथ ही करता हूँ, BOAT, ठीक है। अच्छा, ये एक मिनट हटाता हूँ। आपने नोटिस किया जब मैंने यहाँ बिजनेस यूनिट क्रिएट कर रहे थे तो एसोसिएशन लीगल एंटिटी के साथ था। अब मैं डिवीजन क्रिएट कर रहा हूँ तो एसोसिएशन बिजनेस यूनिट के साथ है। तो हायरार्की क्या होती है, हायरार्की होती है लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट। अगर इन बीच में एक कस्टम ऑब्जेक्ट है तो वो भी हो सकता है। फिलहाल आप ये समझो कि डिवीजन, उसके डिवीजन का एसोसिएशन बिजनेस यूनिट के साथ, ठीक है। देखो तो दिखाता हूँ। लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ये होती है हायरार्की, ठीक है। फर्स्ट लीगल एंटिटी, उसके बाद बिजनेस यूनिट, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ अभी। अब हमने एक बिजनेस यूनिट क्रिएट किया था, बोट बिजनेस यूनिट 1 BOAT। जब आप यहाँ सिर्फ बोट लिखोगे तो बोट नाम से जितने भी BOAT बोट नाम से जितने बिजनेस यूनिट हैं वो सारे दिखने लगेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं सेव कर 1 to many का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है एसोसिएशन में। 1 to many का इसलिए दिया गया है कि कई बार होता है कि एक डिवीजन 2 बिजनेस यूनिट के साथ एसोसिएट होता है, रियल टाइम में होता है, इसीलिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मैं सेव करता हूँ इसे। 1/1900 डेट लिया, ठीक है। फिर एक और डिवीजन क्रिएट करते हैं, DIV। यहाँ सर्च किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ सर्च कर सकते हो या फिर सीधा मैनेज डेटा में जाके यहाँ पे सेम विंडो पे आने वाले हो। फिर भी यही सर्च करना है DIV, क्योंकि नया क्रिएट कर रहे हो। याद रखना, एट योर राइट हैंड क्रिएट न्यू करना है तो ये आपके राइट हैंड पे मिलता है, ठीक है। मैं क्यों ध्यान से बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस पे इंटरव्यू देते हो ना तो आपसे नेविगेशन प्रॉपर पूछा जाता है। नेविगेशन हो सकता है डिवीजन से रिलेटेड ना पूछे, बट और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड नेविगेशन पूछा जाता है। तो आपको नेविगेशन ऐसे ही बताना है कि पहले हमने सर्च बार में सर्च किया मैनेज डेटा या फिर और भी कोई कमांड, देन उसको ऐसे नेविगेट करना है एट ऑन टॉप ऑफ राइट हैंड, एट टॉप ऑफ लेफ्ट हैंड, क्लियर एक एक चीज। क्योंकि इंटरव्यू आपको ऐसे देना कि जॉब आप मतलब इंटरव्यू के दिमाग में छप जाए कि ये जो बता रहा है एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसीलिए नेविगेशन अच्छे से याद कर लेना। डिवीजन क्रिएट करने के लिए एक और मैंने फिर से डेट लेता हूँ। शायद मैंने पहले डेट कॉपी की थी, मैं उसको पेस्ट कर नहीं किया। BOAT_DIV2। प्रशांत भाई, इसमें कोई टी कोड वगैरह नहीं रहता क्या? पाथ नहीं, बाई पाथ चलना है। एस सक्सेस फैक्टर में टी कोड नहीं होता, HCM में टी कोड होता है। अच्छा।
आपको सक्सेस फैक्टर में बेस्ट ये है, टी कोड नहीं होते हैं, और HCM में हाँ टी कोड ही होते हैं। वहाँ नेविगेशन, यहाँ जैसे नेविगेशन के लिए मैनेज डेटा लिख रहे हो वहाँ टी कोड होते हैं। तो आदमी डायरेक्ट वहां आ जाएगा ना। इजी है, सक्सेस फैक्टर इजी है, वो भी इजी है, खैर वो भी टफ नहीं है। ठीक है, BOAT बोट से मैंने BO2 के लिए एसोसिएशन किया। ठीक है, उसके बाद सेव करते हैं इसको भी। अब मैं डिवीजन क्रिएट किया, उसके बाद हमारा क्या आएगा, डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। डिपार्टमेंट सेम ऐसे ही क्रिएट होगा। ठीक है, कोई कुछ अलग नहीं है। अच्छा प्रशांत भाई, एक चीज पूछ रहा था कि जितने चीज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सबको मतलब कि एक दूसरे से लिंक करना ही है, मतलब एसोसिएट करना है ना? करना ही है। अगर नहीं करोगे तो कहाँ दिखाओगे कि ये आपस में लिंक्ड है। अगर कोई कंपनी है उसकी सारी पोजीशन, डिवीजन, डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक होते हैं ना, वो किसी को तो रिपोर्ट करता होगा। ये बिजनेस यूनिट किसी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट किसी बिजनेस यूनिट के साथ तो लिंक होगा, इसीलिए दिखाना ही होगा डिपार्टमेंट। ये सब चीजें तो मतलब हमें क्लाइंट से मतलब मिलेगी ना कि मतलब हाँ, ये सब क्लाइंट बताएगा कि मैंने क्या कहा। डेटा के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, डेटा क्लाइंट देगा, और आपको ओनरशिप भी नहीं लेनी डेटा की कभी भी, नहीं आप लोगे रियल टाइम में, वो डेटा क्लाइंट देगा। आपको कॉन्फ़िग आना चाहिए बेस्ट तरीके से। ठीक है, आप देख रहे हो ना, स्टार्ट डेट है, एंड डेट नहीं है। अभी क्लाइंट बोले कि खैर वो मैं सब बताऊंगा, इसीलिए अभी यहाँ रुका हूँ, क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ नहीं बता सकते, पहले इनिशियली चीज देखनी होगी। क्लाइंट बोले कि अब एंड डेट भी लाओ यहाँ पे, तो आपको पता है कि आप ला सकते हो, कॉन्फ़िग होता है। ठीक है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिजाइन करोगे सिस्टम को। ठीक है, मैंने बोट 1 ले लिया डिपार्टमेंट, और इसको BOAT_DIV1 के साथ एसोसिएट करता हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, डिपार्टमेंट के बाद डिपार्टमेंट का एसोसिएशन डिवीजन के साथ हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं डेट कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। नहीं, इसमें बिजनेस यूनिट से करने का ऑप्शन नहीं देगा ना? अगर डिपार्टमेंट है तो डिवीजन ही बताएगा ना प्रशांत? नहीं, देखो, हायरार्की तो होती है कि डिपार्टमेंट के बाद डिवीजन आए, बट अगर आपको चाहिए कि डिवीजन नहीं हो, यहाँ बिजनेस यूनिट हो, तो एसोसिएशन का जो मैं बता रहा था ना कि हम सीखेंगे, वो एसोसिएशन चेंज कर सकते हो। ओके, एसोसिएशन अपने आप में एक टॉपिक है, और वो कर सकते हो आप। लाइक सिस्टम आपके हाथ में, आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अभी देखो, जैसे हमारे पास था लीगल एंटिटी के बाद बिजनेस यूनिट, उसके बाद अपना डिवीजन। बट अगर आप HCM में जाओगे ना, SAP HCM में, ये सक्सेस फैक्टर EC है, वहां पे बिजनेस यूनिट नाम का कोई फंडा ही नहीं है। वहां सीधा कंपनी के बाद डिवीजन आता है। एक सेकंड का, ठीक है, वहां तो ये आपके हाथ में, आपको सिस्टम कैसे डिजाइन करना है। आपको सिस्टम डिजाइन करना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, BOAT_DEP1 कॉपी। डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया क्या कोई? तो रखता हूँ इसका नाम। किया। अच्छा, स्टेटस एक्टिव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं सेलेक्ट करेंगे, और BOAT ठीक है, डिपार्टमेंट भी क्रिएट हो गया। अब ये सब देखते हैं, ये सब क्या होता है। ठीक है, मैं एक और डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, DEP डिपार्टमेंट। अच्छा, आप ऑलरेडी डिपार्टमेंट पे हो, उसके बाद भी आपको सर्च करना पड़ रहा है क्योंकि आप न्यू क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मैं एक और डिपार्टमेंट क्रिएट करता हूँ, और सबसे पहले समझते हैं कि मैंने 11-1900 सारे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उनका 11-1900 रखा है। अगर मैं 11-1900 की जगह 1 साल पहले क्रिएट करता हूँ,
जनवरी 1 एक साल पहले क्रिएट किया मैंने, ठीक है। और BOAT अंडरस्कोर BEP 5 लेता हूँ, ठीक है। कॉपी ये भी किया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी मैं ले लेता हूँ। अब हम अपना डिवीजन सर्च करते हैं यहाँ पे, BOAT कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। XYZ कुछ भी BOAT नहीं दिख रहा है ना। और हमने डिवीजन क्रिएट किया है बोट नाम से, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो बोट का हमने स्टार्ट डेट लिया है वो 11/1900 लिया है, और ये हम जो कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट 1 साल पहले बना रहा है। अभी आप ये बताओ कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती 1 साल पहले, उसका एसोसिएशन कैसे हो सकता है? हम बोल रहे हैं कि इसका एसोसिएशन करना है अपने डिवीजन के साथ। डिवीजन तो 1 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो कैसे एसोसिएशन होगा? इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी एसोसिएशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में करो तो उनका स्टार्ट डेट या तो सेम हो, या फिर जो डाउन स्ट्रीम में जो ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका 11/1900 है, तो या तो इसका 11/1900 हो या फिर उसके बाद हो। अगर इसका स्टार्ट डेट उससे पहले होगा, डिवीजन से पहले होगा, तो एसोसिएशन नहीं कर पाओगे, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कोई भी बोर्ड का एंटिटी नहीं आ रहा है, BOAT, ठीक है। ये रियल टाइम के लिए बता रहा हूँ, ये होता है कई बार कि कुछ, इसीलिए मोस्टली हम ये प्रेफर करते हैं कि सारे स्टार्ट डेट सेम होने चाहिए। अब मैं 11/1900 लेता हूँ एक बार, फैब है, जैन लेते हैं, ठीक है, 1 जैन। अब मैं सर्च करता हूँ BOAT। अब आपको सारे बोर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड नाम से जितने भी हैं सारे दिख रहे हैं, ओके। क्यों दिखे? क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट अब 11/1900 से क्रिएट कर रहे हैं हम। स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट है? 11/1900 से, और सेम स्टार्ट डेट हमारी डिवीजन की है, इसीलिए एसोसिएशन हो पा रहा है। और ये सभी के लिए रूल फॉलो करता है, चाहे वो लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, सभी के लिए ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। अब अभी तो मैंने सेम डेट लिया है, ठीक है। अब मैं एक दो आगे की डेट लेता हूँ, इससे 11/19 1 साल आगे लेता हूँ, ठीक है, जनवरी। क्या अभी दिखेगा BOAT? अभी भी हमको सारे बोर्ड के जो भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, डिवीजन, वो सारे दिख रहे हैं, बिकॉज अब ये हमने 1 साल बाद का लिया है, ठीक है। ये अब लिया है हमने यहाँ पे 1 साल बाद, और ये एग्जिस्ट करता है 1 साल बाद, क्योंकि ये तो 11/1900 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए हम एसोसिएशन कर पा रहे हैं, ओके। अभी मैं इसी डेट के साथ इसको सेव करता हूँ, BOAT, और 1 के साथ एसोसिएशन कर लेता हूँ, ठीक है। एसोसिएशन हो गया। अब यहाँ पे ना और एक हिस्ट्री दिख रहा है, और यहाँ इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड दिख रहा है। यहाँ मैंने बोला ना ये एरो होता है ड्रॉप डाउन का, मैंने क्लिक किया, यहाँ हमको कितने 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं, टेक एक्शन, मेक करेक्शन, परमानेंट डिलीट एंटिटी, कॉपी, एंड ऐड टू ट्रांसपोर्ट बंडल। ऐड टू ट्रांसपोर्ट बंडल जब हम कॉन्फ़िग, जो ये कॉन्फ़िग किया है उसको दूसरे सिस्टम में सेंड करना होता है, इस तब यूज़ करते हैं। ये एकदम एंड में पढ़ेंगे, बाकी ये 3 अभी डिस्कस करते हैं। मेक करेक्शन क्या होता है? क्लिक करते हैं मेक करेक्शन पे। आपको लगा कि आपने जो नाम यहाँ डाला है वो ये नहीं होना चाहिए, तो चेंज होना चाहिए नाम, गलती कर दी आपने, तो आप इसको सेव करोगे चेंज करके, तो करेक्शन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने बताया था, यहाँ आपको प्रॉपर पता चलेगा किसने किस डेट को कितने बजे किया है, ठीक है। अभी यहाँ आपने देखा जब आपने करेक्शन किया ना, यहाँ कोई भी हिस्ट्री एक्स्ट्रा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ है, सेम है, ठीक है। और यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। प्रशांत भाई एक चीज पूछना था, जैसे कि अभी तक हम लोग जो मतलब कि स्टार्ट डेट हम लोग जो मतलब मेंशन करते आ रहे हैं वो 1900 कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग ने 1901 किया, फिर भी ये एसोसिएट हो गया, कैसे? क्योंकि अभी रुको, देखो
कोई और एग्जांपल लेता हूँ मैं, कुछ इजी सा। चलो ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज। ये जो एसोसिएशन हुआ है, डिवीजन कब बना है हमारा? 1900 में। डिपार्टमेंट कब बना है? 1 साल बाद। हाँ। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है ना पहले से ही। अच्छा, डिवीजन के बाद डिपार्टमेंट है इसलिए। हाँ, डिवीजन के बाद डिपार्टमेंट है। जो डाउनस्ट्रीम ऑब्जेक्ट है ना, हम्म उसकी स्टार्ट डेट, हम्म जैसे लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी की अगर कोई स्टार्ट डेट 5 है, हम्म तो BU 5 को क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप 6 को भी कर सकते हो, बट ऐसे 4 को क्रिएट नहीं कर सकते हो BU को। राइट, क्योंकि राइट, हाँ, समझ गया मैं। ठीक है। सेम रूल सभी के लिए फॉलो करता है, बट डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। बट हमने टेक एक्शन मेक करेक्शन किया, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए इधर, बस वो एक 5 to 6 हो गया और कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। उसके बाद परमानेंटली डिलीट और कॉपी, अभी ये नहीं। अभी दूसरी चीज देखो, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड में क्या होता है। मैंने क्लिक किया इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। अब ये फिर से आपसे डेट पूछेगा कि इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड जो आप कर रहे हो, उसमें आपको ये जो चेंजेस कर रहे हो वो कब से इफेक्टिव हो। इफेक्टिव तो मतलब समझते हो ना, इफेक्टिव मीन्स कब से वो एक्टिव हो, ठीक है। राइट। मैं करता हूँ कि वो इफेक्टिव पास्ट डेट से करता हूँ, क्योंकि आज तो 12 है, हम पास्ट डेट से कर रहे हैं 11 से। प्रोसीड करते हैं। उसके बाद वापस से मैंने 5 किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये हमें कोड एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, राइट, क्योंकि इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड जब भी करोगे कोड एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने 5 की जगह 6 किया और यहाँ मैंने एक नई BOAT अंडरस्कोर, सॉरी क्या था, DIV 2 को भी एसोसिएट कर दिया है और उसके बाद मैंने सेव किया है। चेंजेस क्या हुए यहाँ एक हिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मेंटेन हो गया है, और यहाँ अपडेट में आपको दिख रहा है डेट चेंज हो गई है। पहले ये था, मतलब पहले कुछ और है, अभी चेंज हो गई है, ठीक है। और क्या चेंज दिख रहा है आपको दिख रहा है कि पहले इसका नाम बोट डिपार्टमेंट 6 था, और अभी क्या हो गया, बोट डिपार्टमेंट 5, और एक नया एसोसिएशन क्रिएट ऐड हो गया। अब यहाँ सेम चीज यहाँ देख रहे हो, बोट क्या जो चेंजेस हुए वो यहाँ दिख रहे हैं। किस तारीख को चेंजेस इफेक्टिव हुए थे, वो 11 दिसंबर को हुए हैं। नेम चेंज हुआ है उसका, और एडेड वन मोर एसोसिएशन, ठीक है। अगर आप यहाँ, अभी ये वाला एक्टिव है, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि व्हाट वाज द पास्ट रिकॉर्ड बिफोर 11। पास्ट रिकॉर्ड क्या था, ये था पास्ट रिकॉर्ड। टाइम देख रहे हो, 10:13। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 10:16, 11 तारीख को इफेक्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं एक और बार करता हूँ। अभी मैंने जो किया था वो पास्ट डेटेड किया था, अभी मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट डेट में करूंगा, ठीक है। अब बोट का नाम एक तो मैं इस एसोसिएशन को उड़ा देता हूँ, और बोट का नाम सिर्फ ये लगते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पूरा उड़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये डिपार्टमेंट का कोड एडिट करने को नहीं दे रहा है, राइट, याद रखना है। इंसर्ट नहीं रिकॉर्ड में रिकॉर्ड वो कोड चेंज नहीं कर सकते आप। आपने देखा जब हम तीसरा डेटा मेंटेन किया तो 3 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, ठीक है। और यहाँ हमको क्लियर बता रहा है कि पहले नेम था ना, जो भी नेम था इसका बोट 5 था, अभी वो सिर्फ बोट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट हो गया है, और एक एसोसिएशन डिलीट हो गया है, क्लियर दिखा रहा है। और वो कब हुआ, 17 मिनट पे, ठीक है। अब एक फ्यूचर डेटेड करते हैं। फ्यूचर डेटेड मीन्स 15 तारीख को लेते हैं। प्रोसीड करता हूं मैं, और अब इसका नाम अंडरस्कोर की जगह DEPARTMENT डिपार्टमेंट कर देते हैं। कॉपी, डिस्क्रिप्शन भी सेम मेंटेन करता हूं मैं, ठीक है। और एसोसिएशन कोई नहीं कर रहे, ठीक है, सेव किया मैंने। अब आपके पास एक और रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। अभी आप कितने तारीख है, अभी 12 तारीख है, तो मैं क्लिक करूंगा 12 तारीख के रिकॉर्ड पे, तो आपको 12 तारीख में ये रिकॉर्ड दिखेगा। बट अब आप जब देखोगे कि फ्यूचर में क्या हुआ है इसके साथ, तो आपको ये दिखाएगा नया रिकॉर्ड। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सारा डेटा यहाँ आपको मेंटेन होगा। ये
बोर्ड का नाम पहले DEP था, फिर उसके बाद बोर्ड डिपार्टमेंट हो गया, डिस्क्रिप्शन भी ऐड हुआ है, सारी हिस्ट्री यहाँ मेंटेन है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज, मैंने टेक एक्शन मेक करेक्शन किया, स्टेटस एक्टिव था ना इसका, वापस 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 जाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, ठीक है, 11 तारीख वाले रिकॉर्ड में आया, और हर रिकॉर्ड में एक्शन लेने का ऑप्शन आएगा, आपको याद रखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और 11 तारीख वाले रिकॉर्ड में आके मेक करेक्शन किया है मैंने। मेक करेक्शन करके जो एक्टिव स्टेटस था मैंने इनएक्टिव कर दिया, और उसके बाद सेव किया, ठीक है। आपको पता है आपका कोड क्या है, बोट। अच्छा, जैसे इनएक्टिव किया, यहाँ इनएक्टिव से एक्टिव का स्टेटस है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव था, मैं यहाँ पे भी इसको इनएक्टिव कर देता हूँ। मेरा मतलब है कि पास्ट डेटेड से मैं इसे इनएक्टिव कर रहा हूँ, या फिर और इजी समझो, रुको, मेरे को इनएक्टिव समझाना ये सब नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई डेटा डिलीट करना है तो एक कोई भी डेटा डिलीट कर सकते हो, जैसे मैंने ये डिलीट किया, ठीक है, सेम मैं ऐसे ही ये डिलीट कर रहा हूँ, और एक बार डेटा डिलीट हो गया तो वो सिस्टम में कहीं नहीं दिखने वाला आपको। बट अगर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हुआ है, उसमें उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, मतलब अगर आप रियल टाइम में और बहुत इंपॉर्टेंट हायरार्की कुछ भी डिलीट हो गया है, तो विद इन अ मंथ SAP डेटा स्टोर रखता है, आप SAP से रिक्वेस्ट करके डेटा ले सकते हो, ठीक है। टेक एक्शन मेक करेक्शन, स्टेटस इनएक्टिव कर दिया मैंने। कब से किया है स्टेटस इनएक्टिव, 11 तारीख से, यानी कि पास्ट रिकॉर्ड। अब मैं क्या 12 तारीख में बैठा हूँ, मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ, ठीक है, वापस से जाता हूँ, पहले मैनेज डेटा में आया, ठीक है। जब हमने क्रिएट किया था तो यहाँ सर्च कर रहे थे, अभी जब हमने क्रिएट कर दिया है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो पहले उस ऑब्जेक्ट को सर्च करेंगे, DEP डिपार्टमेंट, ठीक है। बोट 5 सर्च करता हूँ, नहीं दिख रहा है, बाकी बोट का DEP 1 दिख रहा है, ठीक है, और बोट का DEP 2 भी दिखेगा। और कोड सर्च करना है, नाम भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, DEP 2 भी दिख रहा है, पर अगर हम 5 सर्च कर रहे हैं तो वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो 11 तारीख को इनएक्टिव हो गया है, वो एक्टिव नहीं है। अगर आप इंक्लूड इनएक्टिव रिकॉर्ड यस करोगे तब वो आपको दिखेगा, अब आपको वो दिख रहा है, क्योंकि हमने इंक्लूड इनएक्टिव रिकॉर्ड यस नहीं किया था। एक और चीज, मैंने ये नो कर दिया तो 12 तारीख में तो नहीं दिखेगा, क्योंकि 11 को इनएक्टिव हो गया, पास्ट डेट में इनएक्टिव हो गया। बट अगर मैं 11 पे जाता हूँ, सर्च एज ऑफ, ठीक है, सर्च एज ऑफ में गया, मैंने फिर से सर्च किया इसको, 11 तारीख को इनएक्टिव है, 10 पे जाते हैं, 10 पे आपको दिख रहा है, क्योंकि 11 के बाद इनएक्टिव हो गया, पर 10 को तो एग्जिस्ट करता था ना ये, और जो भी रिकॉर्ड इसका एग्जिस्ट करता था वो सारा यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। ये होता है सर्च एज ऑफ का मतलब, ये होता है इंक्लूड इनएक्टिव रिकॉर्ड का मतलब। और ये यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट तो यहाँ पे करना था, बट अगर आपने लीगल एंटिटी ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, LEG लीगल एंटिटी, और आपको अपना लीगल एंटिटी सर्च करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, यहाँ आपको कोड सर्च करना है, BOAT, ये थी आपकी लीगल एंटिटी, BOATIND, ठीक है। बोट नाम से एक और लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है, वो कुछ और है, ठीक है। बाकी जब आपने लीगल एंटिटी सर्च किया ना, तो यहाँ ड्रॉप डाउन में जितनी भी लीगल एंटिटी क्रिएट होंगी वो सारे दिखेंगे। रियल टाइम में लीगल एंटिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, यहाँ ये सेल्स सर्वर है इसीलिए बहुत ज्यादा दिखेंगे। गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
Okay, I'm back. ऑलराइट, सो वैसे ही आप बिजनेस यूनिट बीयू बिजनेस यूनिट के साथ कर सकते हो। बिजनेस यूनिट्स यहाँ आपको ऑब्जेक्ट सर्च करना है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम इनको, ठीक है। और यहाँ आप ड्रॉप डाउन में जाओगे तो जितने भी सिस्टम में बिजनेस यूनिट क्रिएटेड है सारे दिखेंगे। आपको कौन सी सर्च करना है? बोट, ठीक है। आपकी बोट वाली यहाँ दिख रही है। इनएक्टिव का मतलब समझे, सर्च एज ऑफ का मतलब समझे। अब कॉपी, ठीक है। परमानेंटली डिलीट, अभी हमने डिलीट किया था एक रिकॉर्ड, अगर आप चाहो तो इस रिकॉर्ड को भी हम डिलीट कर देते हैं। अब इसमें द ऑब्जेक्ट डेफिनेशन नॉट येट सेव्ड, ओके। इसको टेक एक्शन, मेक करेक्शन करके एक्टिव कर लेता हूँ पहले। क्या था? डिपार्टमेंट, मैनेज डेटा, डिपार्टमेंट, ठीक है। वो उस समय डिलीट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमने सर्च में दूसरा ऑब्जेक्ट सर्च किया हुआ था, ठीक है। तो अब इसका रिकॉर्ड इन एक्टिव है, ठीक है। इसके बाद हमने परमानेंटली डिलीट का मतलब समझ गए। अगर डिलीट करना है कोई रिकॉर्ड तो डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड एक एक करके डिलीट होते हैं। अगर आपको ये भी डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा और फिर दोबारा कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी पे क्लिक करता हूँ। जब हम कॉपी पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नए कोड के साथ सेम एसोसिएशन मिलेगा और मतलब जो फील्ड यहाँ दिख रहे हैं ना आपको, ये ऑलरेडी फील्ड होंगे और आप नए कोड के साथ अपने डिपार्टमेंट या लीगल एंटिटी बिजनेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। BU6 ले लेता हूँ मैं इसको, BU6, आई थिंक ये ऑलरेडी होगा, नहीं है। BU6 ले लिया मैंने। कोड चेंज हुआ है। कोड क्यों चेंज हुआ है? सेम कोड के दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोट 6 लेता हूँ, बोट ऑलरेडी क्या था उसका? बोट 6 था, बोट 5 है, सॉरी उसका कोड। बोट 5 लेता हूँ मैं, तो कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा रहेगा, ओके। अगर आप डिफरेंट लोगे, 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 6 ले सकते हैं। या ये नहीं है 5 और 6, मेन बात है कि अगर कोड ऑलरेडी, उस कोड का डिपार्टमेंट अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। ये होता है। बाकी अब आप सेव कर सकते हो इसे, ठीक है। बाय द वे मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, परमानेंटली डिलीट एंट्री, और ये हो गया डिलीट, ठीक है। सो आज हमने ये पढ़ा सर्च में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये क्या होता है, एंड ये हायरार्की, ठीक है। एक चीज जो रह गई वो डेटा टाइप थ्योरी, वो कल मैं ऐड कर लूंगा उसे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रशांत, एक क्वेश्चन ये है कि अगर अपन लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंट, डिवीजन सब क्रिएट कर लिए, अगर कोई मिस्टेकनली जाकर बिजनेस यूनिट डिलीट कर दिए, तो वो डिवीजन और डिपार्टमेंट लीगल एंटिटी को स्टिल एसोसिएटेड रहते या नहीं, बीच से अगर कोई बिजनेस यूनिट डिलीट कर दिए तो? अगर आपने बिजनेस यूनिट डिलीट कर दिया है, ठीक है, और आप कह रहे हो डिवीजन डिपार्टमेंट का एसोसिएशन लीगल एंटिटी के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये कह रहे हो, है ना। देखो ये हायरार्की थी, ठीक है। ये हायरार्की थी, इसका एसोसिएशन इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसके थ्रू इसका इसके साथ है, इसके थ्रू इसका इसके साथ है, और इसके थ्रू इसका इसके साथ है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, एसोसिएशन रहेगा या नहीं? नहीं, मेरे को तो लग रहा है नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, करेक्ट। ठीक है, कुछ डिलीट करने से पहले कुछ वार्निंग देता है या ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा? देता है ना, अभी दिया था ना जब मैंने ओके किया था, आपने देखा होगा। कोई एक मैं डिपार्टमेंट लेता हूँ। और ये रिकॉर्ड्स क्यों एंटर करते हैं प्रशांत?
रिकॉर्ड्स हम तब एंटर करते हैं जब हम रियल टाइम में काम करते हैं ना, तो आपके पास एक रिक्वायरमेंट आएगी कि अभी तक मेरा जो ये डिपार्टमेंट था या फिर मेरी जो कंपनी का नाम, ऐसे कई बार सुना होगा कंपनी का नाम चेंज हो गया। अभी मेरी कंपनी का नाम था टाटा स्टील, बट टाटा स्टील ने बोला कि फ्रॉम 1 Jan 2026 से टाटा स्टील टाटा मटेरियल होगा, तो उस कंडीशन में आता है। अब डेटा ये रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना है? वो क्लाइंट, वो भी डेटा क्लाइंट से ही आएगा ना? हाँ, वो क्लाइंट से आएगा। ये रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना है? जब यूजर, अभी हम काम कर रहे हैं 20 साल से टाटा स्टील में, तो हमारा तो पोजीशन चेंज नहीं हुई, हम तो टाटा स्टील में हैं, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज हुआ है। तो जब हमारे पास हमारा डेटा होगा ना, जो हमारी रिपोर्ट्स होंगे, उसमें क्लियर मेंशन आएगा कि ये तब से काम कर रहा है जब ये टाटा स्टील थी, और अब ये टाटा मटेरियल हो गया, बट ये यूजर अभी भी है। रिपोर्ट्स के लिए ये डेटा मेंटेन होता है, क्योंकि देखो ये तो आपको ना बहुत ऐसे लग रहा होगा बहुत इजी टाइप है ना, बट रियल टाइम में ये डेटा हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक हिस्ट्री डिलीट होने में बहुत बड़ा पंगा हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में डेटा गायब हो जाता है। और सोचो कि अभी तो हमने एक एक क्रिएट किया, रियल टाइम में 50-50 बिजनेस यूनिट होती हैं। किसको याद रहा है कि भाई कौन सी लीगल एंटिटी को, सॉरी लीगल एंटिटी याद रहती है, कौन सा डिवीजन डिपार्टमेंट था, किसी को याद नहीं रहता। तो वो हिस्ट्री ही हमको बताती है कि इस डिवीजन के साथ इस तारीख को ये नेम चेंज हुआ था, इसका लोकेशन चेंज हुआ था, हेड ऑफ बिजनेस यूनिट चेंज हुआ था। वो डेटा हमें बताता है, और वो कहाँ से आता है? हम रिपोर्ट से डाउनलोड करते हैं। इसीलिए हिस्ट्री मैंडेटरी होती है, वरना तो टेक एक्शन में करेक्शन है ही हमारे पास, बट स्टिल हम इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड से हिस्ट्री ऐड करते हैं। रियल टाइम में बहुत जरूरी रहता है। एनीथिंग एल्स? Okay, so I think we are good as of now. जैसे मैंने अभी ये बताया कि कौन सा नेविगेशन पे क्या क्या क्वेश्चन आता है, ये मैं हर टॉपिक्स में बताता जाऊंगा कि इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप इस वीडियो को रिवाइज करो उस टाइम पे लिख लेना कि नेविगेशन पूछा जाता है, या फिर हिस्ट्री क्यों मेंटेन करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछो, अच्छा रहेगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, एसोसिएशन कैसे होता है, ये जितने भी है ना, 2-3 बार रिवाइज करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, जैसे कल